Good morning, everyone. Today we will complete bookwork of lesson 13 and its name is The Two Frogs. We have already read this story and we will do question answers now. Mark whether these statements are true and we have to write T for true or false for F for false. One of the frogs lived near the town of Tokyo and the other in the town of Kyoto. So we know that कि जो एक फ्रॉग होता है वो ओसाका में रहता है और जो दूसरा होता है वो क्योटो में रहता है। तो यहाँ पे रिटर्न किया है कि जो एक फ्रॉग था वो टोक्यो में और दूसरा क्योटो में रहता था। दैट मीन्स इट्स अ फॉल्स। द टू टाउन्स वर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ अ रिवर। क्या वहाँ पे रिवर का कहीं पे भी बताया गया कि वो रिवर के साइड में थे? नहीं, वो कहाँ थे? माउंटेन की अपोजिट साइड्स में थे। सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। बोथ द फ्रॉग्स वॉन्टेड टू सी द वर्ल्ड। दोनों फ्रॉग्स पूरे वर्ल्ड को देखना चाहते थे। दैट्स वाई दे लेफ्ट देयर हाउस। यस, दिस इज करेक्ट एंड वी हैव टू राइट हियर टू true T. The frogs saw the towns on which they wanted to go. क्या उन्होंने उसी टाउन को देखा था जहाँ वो जाना चाहते थे? नहीं, उन्होंने अपने ही टाउन को देखा था बिकॉज दे हैड आइज एट देयर बैक। बैक में होते हैं ना, हेड की बैक में होती है, सो दैट मीन्स इट्स अ फॉल्स। The two frogs decided to go back to their own towns. This is true. Yes, at the end they decide कि हमें तो अपने घर पर वापस जाना चाहिए, अपने कस्बे में वापस जाना चाहिए। आंसर दीज क्वेश्चंस। वेयर डिड द टू फ्रॉग्स लिव? कहाँ पे रहते थे? द टू फ्रॉग्स लिव्ड इन जापान। वट एन आइडिया डिड द टू फ्रॉग्स हैव वन डे? अब दोनों के दिमाग में कौन सा आइडिया आता है एक दिन? One day the two frogs had the idea that they wanted to see the world. एक दिन उन दोनों के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो दोनों क्या देखना चाहते हैं? पूरी दुनिया को देखना चाहते हैं। According to the frogs, if they were bigger, how would that have helped them? अब वो उनके अकॉर्डिंग अगर वो बड़े होते तो उन्हें उन्हें क्या हेल्प मिलती उस बड़ा होने से? अकॉर्डिंग टू द frogs, if they were bigger, they could have seen the world from the top of the mountain. अगर उनके जो उनकी समझ है अकॉर्डिंग टू देम, उन फ्रॉग्स के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर वो बड़े होते तो वो क्या देख सकते थे? पूरे वर्ल्ड को देख सकते थे। कहाँ से? पहाड़ के टॉप से। वट सोल्यूशन डिड द टू फ्रॉग्स कम अप विद? किस सोल्यूशन, कौन से हल पे एट द एंड वो कौन से हल पे पहुंचते हैं? द टू फ्रॉग्स केम अप विद द सोल्यूशन दैट दे स्टूड अप on their hind legs and held on to each other. They might become tall enough to be able to see the towns. अब वो दोनों किस सोल्यूशन पे आते हैं कि वो दोनों का क्या हो जाएंगे? अपने पीछे वाले लेग्स पे, अपने पीछे वाले पाँव पे खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे को होल्ड करेंगे और फिर क्या बन जाएंगे? वो बड़े हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे और देन दे विल बी एबल टू सी द टाउन्स और वो पूरे दोनों टाउन्स को देख पाएंगे। विच टाउन डिड द कोयटो फ्रॉग एक्चुअली सी? अब कोयटो फ्रॉग होता है, उसने एक्चुअली में क्या देखा था? The Kyoto frog actually saw his own town Kyoto. अब कोयटो का जो फ्रॉग, कोयटो टाउन से जो फ्रॉग आया होता है वो किसको देखता है? अपने ही टाउन को देखता है। What did the frogs forget while they stood up on their hind legs? वो जो दोनों फ्रॉग होते हैं वो किस बात को भूल जाते हैं जब वो अपने पीछे वाली लेग्स पर खड़ा होते हैं? दे फॉरगॉट दैट द आईज वर इन द बैक ऑफ देयर हेड्स। वो भूल जाते हैं कि उनके सिर के पीछे हैं उनकी आईज। सो दे सॉ देयर ओन टाउन्स। दैट्स वाई वो क्या देखते हैं? अपने ही टाउन को देख पाते हैं, चाहे उन्होंने फेस अपोजिट टाउन्स को जहाँ वो जाना चाहते थे उनकी तरफ किया था, बट बिकॉज ऑफ देयर आईज वो क्या देख पाते हैं? सिर्फ और सिर्फ अपने ही टाउन को देख पाते हैं। वाई डिड द टू फ्रॉग्स नॉट कंटिन्यू देयर जर्नी? अब वो क्योंकि वो सैड हो जाते हैं और फिर वो क्या कहते हैं कि हम अब अपनी यात्रा को कंटिन्यू नहीं करेंगे, अब पूरे वर्ल्ड को नहीं देखेंगे। द टू फ्रॉग्स डिड नॉट कंटिन्यू देयर जर्नी बिकॉज दे फाउंड दैट टू टाउन्स दे वांटेड टू ट्रैवल वर सेम एज द टाउन्स दे वर लिव्ड इन। तो वो क्या
एट द एंड किस बात पे क्या उन्हें क्या मिलता है कि जो दो टाउन्स हैं, जो दो कस्बे हैं जहाँ पे वो ट्रैवल करना चाहते थे, वो तो सेम दिखते हैं जिस टाउन में वो रह रहे हैं। ओके, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।